हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश फ्रेसेस। फ्रेसेस सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। लेट अस लर्न 20 इंग्लिश फ्रेसेस। आवर फर्स्ट फ्रेज इज कम व्हाट मे। इसका मतलब है कुछ भी हो जाए। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए मैं ये कर दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वो कर दूंगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम व्हाट मे, कुछ भी हो जाए। आइए एक हिंदी में सेंटेंस देखते हैं। कुछ भी हो जाए हम ये जंग लड़ेंगे। वी विल फाइट दिस वॉर कम व्हाट मे। डे इन डे आउट का मतलब है दिन रात। डे इन डे आउट मीन्स दिन रात। उसने पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत किया। He worked day in day out to earn money. In the broad daylight मतलब दिन दहाड़े। In the broad daylight का मतलब है दिन दहाड़े। लुटेरों ने दिन दहाड़े आरक्षी पर हमला कर दिया। The robbers attacked the police in the broad daylight. The robbers attacked the police in the broad daylight. In the broad daylight का मतलब है दिन दहाड़े। Take to heart मतलब कि दिल पे लेना। Take to heart का मतलब है दिल पे लेना। उसकी आलोचना को दिल पर ना लो। Do not take his criticism to heart. Do not take his criticism to heart. Take to heart का मतलब है दिल पे लेना। इनसाइड आउट मतलब कि भली भांति। हिंदी में सेंटेंस, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। इंग्लिश में आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब है भली भांति। नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब कि से कम नहीं। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब है से कम नहीं। तुम्हारा मान जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारा मान जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन इंग्लिश, योर एक्सेप्टेंस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। योर एक्सेप्टेंस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। इन अ जिफी का मतलब है एक पल में। इन अ जिफी मीन्स एक पल में। मैं इस पहेली को एक पल में हल कर सकता हूँ। मैं इस पहेली को एक पल में हल कर सकता हूँ। इंग्लिश में सेंटेंस, आई कैन सॉल्व दिस पजल इन अ जिफी। आई कैन सॉल्व दिस पजल इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब है एक पल में। गिव मी अ हैंड और लैंड मी अ हैंड का मतलब है सहायता करना। हिंदी में सेंटेंस, क्या आप मुझे कार धोने में सहायता करेंगे? क्या आप मुझे कार धोने में सहायता करेंगे? Would you lend me a hand in washing the car? Would you give me a hand in washing the car? तो आप इसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, give me a hand और lend me a hand. Blow out का मतलब है फूंक मारकर बुझाना। Blow out means फूंक मारकर बुझाना। मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझा दो। मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझा दो। Blow out the candles. Blow out the candles. Blow out का मतलब है फूंक मारकर बुझाना। Make up your mind मतलब मन बनाना, डिसाइड करना। Make up your mind means मन बनाना। मैं अपना मन नहीं बना पा रही हूँ। मैं अपना मन नहीं बना पा रही हूँ। In English, I am unable to make up my mind. I am unable to make up my mind. Keep an eye on. Keep an eye on का मतलब है नज़र रखना। नज़र रखने को इंग्लिश में keep an eye on बोलते हैं। हिंदी में सेंटेंस, मेरे दूर रहने के दौरान मेरे बैग पे नज़र रखना। मेरे दूर रहने के दौरान मेरे बैग पे नज़र रखना। इन इंग्लिश, keep an eye on my bag while I am away. Keep an eye on my bag while I am away. Sigh of relief का मतलब है राहत की सांस। Sigh of relief means राहत की सांस।
तूफान थमने पर सबने राहत की सांस लिया। तूफान थमने पर सबने राहत की सांस लिया। Everyone breathed a sigh of relief when the storm stopped. Everyone breathed a sigh of relief when the storm stopped. So sigh of relief का मतलब है राहत की सांस। Read someone's mind का मतलब है किसी के मन को पढ़ना। Read someone's mind means किसी के मन को पढ़ना। आपने मेरा मन पढ़ लिया, मैं इसी जगह में छुट्टी पे जाना चाहती हूँ। आपने मेरा मन पढ़ लिया, मैं इसी जगह में छुट्टी पे जाना चाहती हूँ। In English, you read my mind. That's exactly where I want to go on vacation. You read my mind. That's exactly where I want to go on vacation. So read my mind और someone's mind का मतलब है मन को पढ़ना। Pull yourself together का मतलब है शांत हो जाना या फिर अपने आप को शांत करना। Pull yourself together। दुखद समाचार सुनकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। दुखद समाचार सुनकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। In English, I tried to pull myself together when I heard the sad news. I tried to pull myself together when I heard the sad news. Dead tired का मतलब है अत्यधिक थका हुआ। Dead tired। मैं व्यायाम करने के बाद अत्यधिक थक गया हूँ। मैं व्यायाम करने के बाद अत्यधिक थक गया हूँ। I am dead tired after working out. I am dead tired after working out. Run out मतलब ख़त्म होने वाला। Run out का मतलब है ख़त्म होने वाला। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। इंग्लिश में My phone's battery is about to run out. My phone's battery is about to run out. So run out का मतलब है ख़त्म होने वाला है। Out of nowhere। Out of nowhere मतलब न जाने कहाँ से। न जाने कहाँ से। हिंदी में सेंटेंस, न जाने तुम कहाँ से आ गए। न जाने तुम कहाँ से आ गए। In English, you came out of nowhere. You came out of nowhere. So out of nowhere का मतलब है न जाने कहाँ से। In right mind। In right mind का मतलब है होशो हवास में। तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। In English, you are not in your right mind. You are not in your right mind. On purpose। On purpose का मतलब है जानबूझकर। On purpose means जानबूझकर। Sentence, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। I did not do it on purpose. I did not do it on purpose मतलब कि जानबूझकर। At times मतलब कभी कभी। At times का मतलब है कभी कभी। वो कभी कभी बहुत निर्दयी बन जाती है। वो कभी कभी बहुत निर्दयी बन जाती है। She can be very cruel at times. She can be very cruel at times. So friends, if you like this video, then please like, share and subscribe. See you in the next video. Bye and take care.